Hello student, in the previous lecture we discussed about the visibility of fringes. Now we discuss about the experimental support of interference of light. It is firstly given by Thomas Young in 1801. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इंटरफेरेंस की घटना को प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित करता है और इसके यूज करके लाइट की कई प्रॉपर्टीज फाइंड की जाती है। तो उसी प्रॉपर्टीज में एक नाम आएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट। So firstly we discuss about the Young's double slits एक्सपेरिमेंट। साइट में इसको कहते हैं YDSE, यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। तो इसमें जो इंटरफेरेंस है उसमें मिनिमम 2 कोहेरेंट वेव चाहिए। और कोहेरेंट वेव कैसे जनरेट होती है, कैसे पाथ डिफरेंस बनता है, फेज डिफरेंस बनता है, ये सब पीछे लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं। इसमें देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले 2 स्लिट्स होते हैं ऐसे, टू स्लिट्स। शेडेड पोर्शन ओपेक होता है, अनशेडेड पोर्शन ट्रांसपेरेंट। तो स्लिट्स है ये, इसके फ्रंट पर एक स्क्रीन लिया जाता है इस तरह से। स्क्रीन और एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इसके मिडिल आर्डर में दी जाती है। जैसे मान लीजिए इसके फ्रंट पर स्क्रीन है सी सेंटर, इसका जो ओरिजिन है इसको मान लीजिए ओ। ये सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से रेज निकलेगी ऐसे, इसको स्टॉप से यहाँ से जो रेज जाती है ये ओपेक पोर्शन है स्लिट का। स्लिट का मीनिंग है कि इसका कुछ पार्ट ट्रांसपेरेंट हो, कुछ पार्ट ओपेक हो। तो इसको हम लोग फर्स्ट स्लिट S1 मानते हैं, S2। अब यहाँ से कोई रेज जा रही है ऐसे सोर्स से, तो इस पॉइंट पर जा रही है। मान लीजिए ये सीधे यहाँ से कई सोर्स के रूप में हाइगेंस थियरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के अकॉर्डिंग नैरो स्लिट से लाइट स्ट्राइक करती है तो कई रेज या वेव्स यहाँ से क्रिएट होती है। तो सपोज कीजिए ये रेज ऐसे जा रही है, स्क्रीन पर मिल गई। यहाँ से कुछ रेज कई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अब ये सोर्स का काम करेगा। तो ये दूसरा लेक्चर में डिस्कस हुआ था, हाइगेंस वेव थियरी ऑफ लाइट। इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट
दूसरी रेज यहाँ से आती है इस सोर्स पर, यहाँ से ये भी कई पार्ट में कई वेव के रूप में जनरेट होती है, यानी ये सोर्स का काम करता है, सेकेंडरी सोर्स है, कोरेंट सोर्स। अब एक रेज यहाँ से इस पॉइंट पर लिया जाए, इसको P मान लेते हैं, इसको हम लोग स्क्रीन, और ये है स्लिट्स S है ये, इसका नेचर है मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। अब यहाँ से जो वेव जा रही है उसका फ्रंट लेते हैं इसे, तो वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो इसको हम लोग ना दिखा करके मान लीजिए एक लाइन ऐसे दिखा दिए। पीछे डिस्कशन में वेव फ्रंट क्या है ये लिया गया है। अब यहाँ से इसका नेचर होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होगा d, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेते हैं कैपिटल D। ये सेंट्रल फ्रिंज और ये कोई भी जिसको हम लोग नाम देंगे nth फ्रिंज। अब सेंट्रल और nth फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस को yn कहते हैं, nth फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। तो ये रेज ऐसे वेव होगी तो इस तरह से जाती है, इस पॉइंट पर मिलेगी। अभी सेंटर से एक लाइन इस पर लेते हैं, इसके मिड पॉइंट। अब इसके पाथ डिफरेंस को फाइंड करने के लिए जो वेव ऐसे जा रही है सेंटर पर मिल रही है, तो इस पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ऐसे सपोज कीजिए एक नॉर्मल यहाँ पर लिया गया QSO, तो ये थीटा एंगल लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं थीटा। इसी के कारण ये रेज यहाँ पर जा रही है, पाथ डिफरेंसेस हो। तो ये सिंपल डायग्राम से हम लोग डिस्कस करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखिए इंटरफेरेंस को फाइंड करने के लिए फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है कि कोहेरेंट लाइट वेव्स होनी चाहिए, और कोहेरेंट लाइट वेव्स को फाइंड करने के लिए ये कंडीशन है कि सिंगल सोर्स टू सोर्सेज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। एक सोर्स S1 होगा और एक सोर्स S2 होगा। अब इन दोनों सोर्स से जो रेज निकलेगी एक ही फ्रीक्वेंसी की होगी, एक ही वेवलेंथ की होगी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिलेगा। तो ये यहाँ से जाने वाली जितनी भी रेज होगी वो कोहेरेंट वेव होगी, और यहाँ से भी जितनी रेज निकलेगी वेव निकलेगी वो भी कोहेरेंट वेव होगी। तो दोनों को कोहेरेंट वेव हम लोग कॉल करते हैं, और ये दोनों जहाँ सुपरपोज होती है, सुपरपोजिशन के कारण जो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगी वही मैक्सिमा मिनिमा इंटरफेरेंस होता है। तो इसको कहीं भी सेट करके किया जा सकता है। इस स्क्रीन पर ब्राइट डार्क पॉइंट्स को देखा जा सकता है। तो इसको सबसे पहले यंग्स ने किया था 1801 में, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब यहाँ से और भी रेज दिखा सकते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करना है इसलिए उस रेज को ही यहाँ ड्रॉ किया गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखिए फर्स्ट है कि सोर्स का नेचर मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, स्लिट्स नैरो होना चाहिए, स्क्रीन और स्लिट के बीच में एक फाइनाइट सेपरेशन होना चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया जा सकता है और इसे इंटरफेरेंस की घटना को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है यही बताता है कि लाइट का वेव नेचर, पहले क्वेश्चन राइज यही होता था कि लाइट वेव है, पार्टिकल है। तो हाइगेंस ने कहा कि लाइट वेव है, उसके बाद वेव से कई प्रॉपर्टीज डिफाइन होने लगी। तो उसी में कोई कहा कि लाइट वेव का इंटरफेरेंस होता है,
तो इंटरफेरेंस को कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, ये साइंटिस्ट सबसे पहले अपना आइडिया सेट किए और दिखाए दुनिया को कि कैसे इंटरफेरेंस होगा, कैसे ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, इसका क्या एडवांटेज होगा। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो लाइट को वेव थियरी के रूप में सपोर्ट करना और इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकली फाइंड करना, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट से किसी मैटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना, लाइट का वेवलेंथ फाइंड करना, किसी नैरो शीट का थिकनेस फाइंड करना, ये सब इसका वर्किंग होता है यूजुअल लाइफ में। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट इसमें से होंगे कि किस कंडीशन में मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, लाइट सोर्स का नेचर क्या होगा, स्लिट्स का नेचर क्या होगा, स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस क्या होगा। ये सब प्रॉपर्टीज किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को शो करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ डिस्कस करते हैं यंग्स डबल स्लिट में। तो देखिए यहाँ से जो वेव होगी, यहाँ स्मॉल पाथ चल रही है, ये लार्ज पाथ चल रही है, दोनों सेम फेज में मिलेगी तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अपोजिट फेज में मिलेगी तो डार्क फ्रिंज बनेगी। ये सेंटर पर दोनों एक ही साथ पहुंचेगी, पाथ डिफरेंस 0 होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो जब पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि पाथ डिफरेंस, जैसे दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई यानी 2n पाई होगा, तो उस कंडीशन में ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और जब पाथ डिफरेंस दोनों रेज के बीच का पाई, 3 पाई, 5 पाई यानी 2n + 1 पाई, जहाँ n = 0, n की वैल्यू दोनों में 0, 1, 2, तो इस कंडीशन में डार्क फ्रिंज। बेसिक इंटरफेरेंस की थियरी में ये ऑब्जर्व किया गया था। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे इसके पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा। तो ये कंडीशन पीछे हम लोग सॉल्व किए हैं, उसका यूज करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब देखिए एस से जो रे चल रही है S1 पर जा रही है S2 पर, ये सेम डिस्टेंस चलेगी क्योंकि सेंटर से इसकी डिस्टेंस फिक्स है, सेम वेव फ्रंट पर ये मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एजम्पशन करते हैं। देखिए S1 = S2, ये दोनों सेम होंगे। S1 S2 की वैल्यू होगी D। उसी तरह से O से C की वैल्यू है कैपिटल D, C से P का मान है YN। और दूसरा टर्म है कि जो S1P है ये स्मॉलर है S2P से। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज मीटिंग एट P विल बी। तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला होगा S2P - S1P। तो S2P और ये S1P, यहाँ तक पाथ दोनों का सेम है, कितना पाथ में डिफरेंस आएगा, तो ये नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रही है, ये यहाँ से दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, तो ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा S2Q। अब देखिए फ्रॉम ट्राइंगल S1 S2 Q, इसे हम लोग साइन थीटा काउंट करते हैं। तो साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा S2Q अपॉन S1 S2, S2Q अपॉन D, ये S1 S2 का डिस्टेंस D। तो यहाँ से S2Q = हो जाएगा D साइन थीटा, या पाथ डिफरेंस D साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये मिला टू रेज
going from slits S1, S2 and meeting at point P. Now we simplify it again as, तो ये कंडीशन है पहले का एक्सप्लेन किया गया है कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा। तो इसमें देखिए जो स्लिट्स है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो पाथ डिफरेंस जो d sin थीटा मिला है इसको और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। एक कंडीशन होती है व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो उस कंडीशन में साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली लिखा जाता है थीटा, और टेन थीटा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है रियल थीटा के एक्सपेंशन से थीटा माइनस थीटा क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 थीटा 5 अपन फैक्टोरियल इस तरह से बढ़ता है। तो इस वैल्यू को हम लोग थीटा जब बहुत स्मॉल होगा तो इसको केवल लिख देते हैं थीटा। इसी तरह से टेन थीटा, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है उसका भी एक्सपेंशन करते हैं हम लोग। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है थीटा प्लस थीटा क्यूब अपन 3 माइनस थीटा का पावर 5 अपन 15 इस तरह से बढ़ता है। तो इसको भी जब थीटा स्मॉल होगा तो इसका क्यूब पावर 5 ये स्मॉल होता जाएगा तो इसका वैल्यू थीटा। तो इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का RHS सेम है तो टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो मैच करने लगती है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। तो ये इक्वेशन 2 और 3, 2 एंड 3। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में शिफ्ट करते हैं तो साइन थीटा के स्थान पर टेन थीटा लेते हैं तो यहाँ पर मिलता है पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू साइन थीटा या इसी को टेन थीटा, तो डी था इसमें डी टेन थीटा। अब देखिए ट्राइंगल जो है एक फ्रॉम ट्राइंगल OCP से टेन थीटा निकालते हैं, ये इसी के करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, तो इसे इसकी वैल्यू जो मिलेगी टेन थीटा इक्वल टू CP अपन OC, तो CP अपन OC इसका जो मान है ये है CP अपन OC। अब CP है यहाँ पर D और ये है YN, उल्टा हो गया, CP का मान है YN और OC की वैल्यू है D। तो इस वैल्यू को हम लोग इसमें रख दे टेन थीटा के प्लेस पर, तो ये होगा डी YN अपन D पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट से निकला है। अगर पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बनती है तो इस पाथ डिफरेंस का कंपेयर करेंगे हम लोग, किससे होगा n लैम्डा से, और डार्क बनती है तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 स्टैंडर्ड फार्मूला पीछे जो मिला है उससे। तो देखिए ये जियोमेट्री है पाथ डिफरेंस की यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और इसमें यही किया गया है कि ये स्लिट के बीच का सेपरेशन आ जाए, स्लिट स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस आ जाए,
सेंटर से nth फ्रिंज का डिस्टेंस आ जाए, जियोमेट्री आसान हो जाए, कोई भी कर सकता है, समझ सकता है। तो इस फार्मूला में यही तीनों एलिमेंट्स आए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बनती है तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस। इसमें एक टर्म है व्हेन ए ब्राइट फ्रिंज इज formed at P, standard path difference will be। तो स्टैंडर्ड पाथ डिफरेंस मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन इंटरफेरेंस की बेसिक थियरी में जो मिला है वो होता है n लेमडा, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 डिस्कस किया गया। तो ये पाथ डिफरेंस होगा ब्राइट के लिए, और इसका जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस ये मिला है। दोनों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर से मिलेगा कुछ रिजल्ट। कंपेयरिंग 4 and 5, 4 and 5 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से होगा डी वाई एन अपॉन डी इक्वल टू n लेमडा। यहाँ से वाई एन की वैल्यू मिलेगी n लेमडा डी अपॉन डी। ये इक्वेशन कोई सपोज करते हैं। वाई एन का मीनिंग है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। तो nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंट्रल फ्रिंज से कितना होगा, इसमें लाइट की वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नैरो स्लिट्स डी और आर्डर ऑफ फ्रिंज, ये टर्म मिलेगा। तो ये होगा, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। तो सेंट्रल फ्रिंज से nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जब पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज क्रिएट हो जाएगी तो देखिए, जब पॉइंट P पर C हो गया और ये P हो गया, यहाँ पर nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो नेक्स्ट ब्राइट जो होगी वो होगी n-1 ब्राइट, और जो इसके अपर होगी वो होगी n+1 ब्राइट फ्रिंज। तो जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था yn, ये डिस्टेंस होगा yn-1 का, और ये डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक yn+1। तो फ्रिंज विथ, तो इसमें हम लोग nth ब्राइट फ्रिंज के लिए है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, फ्रिंज विथ, फ्रिंज की चौड़ाई काउंट करना है। तो देखिए, पर n+1 ब्राइट फ्रिंज, yn+1 का मीनिंग होगा n+1 लेमडा डी बाई डी।
Equation 7. Of two successive bright fringe, the distance between two successive bright fringes is called fringe width. फ्रिंज विड्थ W से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर फ्रिंज विड्थ W की वैल्यू होगा yn प्लस 1 माइनस yn। तो yn प्लस 1 की वैल्यू n प्लस 1 लेमडा डी बाई डी माइनस n लेमडा डी बाई डी। तो n लेमडा डी बाई डी प्लस लेमडा डी बाई डी माइनस एन लेमडा डी बाई डी कैंसिल आउट पर बचेगा लेमडा डी बाई डी। तो फ्रिंज की चौड़ाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलती है लेमडा डी अपान डी, ब्राइट हो या डार्क हो। इसी तरह से यहाँ पर nth डार्क फ्रिंज लेते हैं पॉइंट P पर, तो उसका पाथ डिफरेंस लेकर कंपेयर करते हैं। तो डार्क फ्रिंज के लिए भी फ्रिंज विड्थ इतना ही मिलता है। तो ये होता है यंग्स डबल स्लिट में फ्रिंज की चौड़ाई का एक्सप्रेशन है, फार्मूला है लेमडा डी अपान डी। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग टर्म लेंगे इक्वेशन 4 से कंपेयर करेंगे हम लोग डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या होगी। अब एक टर्म है व्हेन ए डार्क फ्रिंज इज formed at P, then डेल्टा की वैल्यू है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। इक्वेशन मान लीजिए 7 है तो 8 हो जाएगा। अब 4 एंड 8 से हम लोग कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम 8 एंड 4 जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस मिला है और ये स्टैंडर्ड पाथ डिफरेंस है, दोनों से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 इक्वल टू इतना। अब यहाँ से yn की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा डी बाई 2d। अब इसका जो नेक्स्ट फ्रिंज होगी इसी तरह से, अगर यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनती है तो नेक्स्ट डार्क फ्रिंज नीचे हो सकती है या ऊपर होगी। तो n माइनस 1 होगी या n प्लस 1 होगी। तो यहाँ पर हम लोग सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं फॉर n प्लस 1 डार्क फ्रिंज yn प्लस 1 इक्वल टू 2 और यहाँ पर होगा n प्लस 1 लेमडा डी बाई 2d। अब इसका जो फ्रिंज विड्थ होगा, फ्रिंज विड्थ, इसकी वैल्यू होगा yn प्लस 1 माइनस yn। दोनों वैल्यू रख देते हैं तो इसकी हम देखिए yn प्लस 1 को रख देंगे तो ये हो जाएगा, इसको यही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2n प्लस ये हो जाएगा 3 लेमडा डी बाई 2d। तो यहाँ पर मान होगा w इक्वल टू 2n प्लस 3 लेमडा डी बाई 2d
माइनस 2n प्लस 1 लेमडा डी बाई 2d। अब ये हुआ 2n लेमडा डी बाई 2d प्लस 3 लेमडा डी बाई 2d माइनस 2n लेमडा डी बाई 2d माइनस लेमडा डी बाई 2d। तो कुछ टर्म इसमें से कैंसिल होगा, 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 लेमडा बाई 2d, 2 से 2 कैंसिल आउट, लेमडा डी बाई डी। तो इस कंडीशन में भी फ्रिंज विड्थ वही मिलेगा, सेम। तो यंग्स डबल स्लिट में स्लिट्स का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो सेम रहती है। आइदर ब्राइट फ्रिंज बने या डार्क फ्रिंज बने, कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा। और ये फ्रिंज जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, यानी कौन सी फ्रिंज लिया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगी, सबके लिए फिक्स होगी। तो ये एक्सप्रेशन आप है फ्रिंज विड्थ। तो यंग्स डबल स्लिट में जो फ्रिंज बनती है, आइदर ब्राइट बने या डार्क बने, जैसे W ब्राइट W डार्क इक्वल टू लेमडा डी अपन डी, ये सेम रहता है दोनों में। और यहाँ से W प्रोपोर्शनल है लेमडा प्रोपोर्शनल डी प्रोपोर्शनल 1 बाई डी। तो वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी, स्लिट का डिस्टेंस बढ़ाया जाता है स्क्रीन से तो चौड़ाई बढ़ेगी, और नैरो स्लिट की चौड़ाई घटाई जाती है तो ये बढ़ेगी। तो ये इस लेक्चर में फ्रिंज विड्थ का एक सिंपल सा डेरिवेशन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सप्लेन किया गया। और फ्रिंज की यहाँ पर डिपेंडेंसी क्या है कि किस क्वांटिटी पर ये डिपेंड करेगा, इसको हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। nth पर ये डिपेंड नहीं करेगा कौन सी ऑर्डर की फ्रिंज ली जा रही है। तो प्रीवियस थियरी में जो दिखाया गया था कि इंटेंसिटी होती है वेव की, ऐसे सबका सेम रहता है ये पीक। तो इक्वल इंटेंस फ्रिंज बनती है इंटरफेरेंस पैटर्न में, और उसका जो थिकनेस होता है या विड्थ होता है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस लेक्चर में इतना कवर किया गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मीनिंग, एंड इस एक्सपेरिमेंट से फ्रिंज की चौड़ाई कैसे फाइंड होती है, उसका फार्मूला क्या है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।